दोष को स्वीकार भी किया। राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी करने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा वाले घर पर करणी सेना ने तोड़फोड़ की। इस मौके पर पुलिस के साथ हुई झड़प में कई लोग घायल हो गए। वहीं इस मुद्दे पर अब जमकर सियासत भी हो रही है। एक रिपोर्ट। राणा सांगा के मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों से जारी बवाल बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पर करणी सेना का गुस्सा फूट पड़ा है। विवादित बयान से करणी सेना गुस्से में है। रामजी लाल सुमन के आगरा वाले घर पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने बवाल काट दिया है। सुमन के आवास के बाहर लगे गेट को कार्यकर्ताओं ने तोड़ डाला। वहां रखी कुर्सियों को तोड़कर फेंक दिया। पुलिस ने रोकना चाहा तो कुछ कार्यकर्ता उससे भी भिड़ गए। इसके बाद पुलिस ने बवाल कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान पुलिस से उनकी तीखी भिड़ंत हो गई। बवाल इतना बढ़ा कि झड़प में एक इंस्पेक्टर समेत कुछ पुलिस वाले घायल हो गए। लाठी डंडों के साथ, हथियारों के साथ, तलवारों के साथ घर पर हमला कर रहे हैं। घर के साथ साथ आसपास में और भी लोग रहते हैं, उनके घरों को भी क्षति पहुंचाई गई। काफी लोगों को चोटें आई हैं और पुलिस प्रशासन ने काफी पहुंचाई। कौन लोग थे, क्या बता रहे थे लोग? सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला सब करणी सेना के लोग थे। पूरी तरीके से उनकी पहचान भी। स्थानीय लोगों का कहना है कि सांसद के घर पर हमला पुलिस प्रशासन की नाकामी है। यदि सरेआम एक सांसद के घर पर इस तरह हमला हो सकता है तो आम जनता खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर सकेगी। घटना बहुत ही निंदनीय कृत्य है। पुलिस प्रशासन का बिल्कुल फेलियर है। एक व्यक्ति जो हरियाणा से आके खुलेआम फेसबुक के जरिए कल से लगातार लाइव होने के बाद लोगों को बता रहा है कि हमला करना है, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन उसको के फेलियर सह देता है और आदरणीय रामजी लाल सुमन जी के घर पे जो पूरे परिवार अंदर बनता उनके घर पे हमला करा है। सम्मानित सांसद के घर पे खड़े होके उनके घर पे आएंगे और तलवारों से और बाकी चीज़ों से हमला करेंगे और हमला कर। आप ये गाड़ियां देख रहे हैं, पूरी गाड़ियां तोड़ दी गई हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाकों में चोट लगी है और सर भी फटे हैं। तो ये तो एक सरेआम लोकतंत्र कहीं दिख ही नहीं रहा है। दूसरी तरफ करणी सेना का कहना है कि यदि राणा सांगा जैसे साहसी, वीर और पराक्रमी योद्धा के बारे में कोई अनाप शनाप बोलेगा तो उसका रिएक्शन होगा ही। सिंपल सी बात, अखिलेश यादव जी को माफी मांगनी चाहिए। अपने सांसद को कहें वो भी माफी मांग ले। अगर करणी सैनिकों ने जोश के अंदर उनके घर के बाहर कुर्सियां तोड़ दी हैं, कुर्सियां नहीं दिलवा देंगे, एक दो गाड़ी के शीशे से टूट के बंद करा देंगे, इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, करणी सेना पैसा दे देगी, चिंता ना करो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी चाहे वो अब्बू आजमी औरंगजेब के विषय पे बात करता हो, चाहे राणा सांगा के बारे में रामजी लाल सुमन ने बात की हो, चाहे अखिलेश यादव ने मराठा शिवाजी के बारे में अपशब्द कहे हो, ये समाजवादी पार्टी का नेचर बन चुका है। हम संयमित लोग हैं, हमें संविधान से चलने वाले लोग हैं, पर आप बार बार छेड़ोगे हमारे ऐतिहासिक पुरुष जिनके एक आंख, एक हाथ, एक पैर नहीं है। राणा सांगा आजकल एक अंगुली कट जाए तो लोग भीख मांगने लग जाते हैं। ऐसे ऐतिहासिक पुरुषों के लिए 2% का व्यक्ति अभद्र टिप्पणी करता है और अगर हमारे राजपूत समाज के युवा करणी सेना अगर वहां जाके विरोध प्रदर्शन करती है, इसमें कुछ ज्यादा कोई ऐसा कोई बम नहीं फटा है जो इस तरीके से बोला जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मखना, ये तो केवल ट्रेलर है, झांकी है, इसको नहीं हटाया सपा से, इसकी राज्यसभा की जो सदस्यता वो भंग नहीं की गई तो बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिलेगा। इस मुद्दे पर सियासत भी जमकर हो रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरेआम एक सांसद के घर पर हमला और तोड़फोड़ कानून व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। वहां बीजेपी का कहना है कि किसी संवेदनशील मुद्दे पर इस तरह के भड़काऊ बयान से परहेज करना चाहिए। ये रामजी लाल सुमन जी को इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित है और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। किसी को भी जिस आहत करने का अधिकार नहीं है और किसी महापुरुष को, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई। आखिर कुछ लोग खबरों में, सुर्खियों में बने रहने के लिए ये काम कर रहे हैं और इस तरह के काम करने से करोड़ों लोग आहत हो रहे हैं। इस पे जिस दिन उन्होंने बयान दिया, उनकी पार्टी के अध्यक्ष को इस पे जवाब देना चाहिए कि क्या एक जिस तरीके से राणा पे यहाँ पे बोला है, उससे केवल वो नहीं
बल्कि करोड़ों लोग उससे आहत हुए हैं और उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए थी पार्टी को, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी चुप्पी साधे हुए है। इससे पहले एसपी सांसद के बयान के खिलाफ झांसी में क्षत्रिय समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। क्षत्रिय महासभा, महाराणा प्रताप युवा बल और करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने रामजी लाल सुमन का पुतला फूंककर विरोध जताया और बयान पर माफी मांगने की मांग की। आगरा में रामजीलाल सुमन के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए करनी सेना ने ऐलान किया है कि जब तक रामजीलाल सुमन अपने बयान पर माफी नहीं मांग लेते, उनके खिलाफ इस तरह का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।